बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हमसे ये पूछा गया है कि आजकल ड्राई क्लीनर्स की दुकानें जगह जगह पर खुली हुई हैं और हम अपने कपड़े जो हैं वो धुलने के लिए ड्राई क्लीनर्स के दुकानों पर देते हैं और वहाँ से ड्राई क्लीन होकर वो घरों में आ जाते हैं। अब क्या हमारे नापाक कपड़े अगर हमने दिए तो ड्राई क्लीन होने से क्या वो पाक हो जाएंगे या वो नापाक ही रहेंगे? तो इसका मसला समझ लीजिए। असल में ड्राई क्लीनर के पास बहुत सारे कपड़े आकर इकट्ठे होते हैं और उसमें कुछ कपड़े नापाक भी होते हैं और कुछ पाक भी होते हैं। लिहाजा जब वो उनको इकट्ठा करके एक ही दफ़ा में डालेगा तो इस बात का एहतमाम नहीं करेगा कि पाक को अलग डाले, नापाक को अलग डाले। इस सूरत में क्या होगा कि सब के सब इकट्ठे हो गए और फिर उसमें जो नापाक कपड़ा है उसके पाक होने के लिए ज़रूरी था कि उसको अच्छे तरीके से धोकर और कंघाल लिया जाता। वो अमल भी उसके अंदर नहीं हो सकेगा, इस वजह से वो कपड़ा नापाक रह जाएगा। आपको अगर इस बात का यकीन है कि ये दुकानदार इस बात की रियायत नहीं रखता और ये पाक और नापाक सब कपड़ों को इकट्ठे यहाँ सिर्फ वसूल करता है और पीछे इनका यूनिट कहीं और लगा हुआ है, वहाँ कपड़े जाते हैं और धुलकर वापस इस्त्री होकर दुकान पर आ जाते हैं, तो ऐसे कपड़े पाक नहीं होंगे। और इसमें एक और बात भी है, अगर हमें सिर्फ ये शक हो कि नापाक कपड़े जो हैं वो और पाक दोनों इकट्ठे ही हैं, तो इस सूरत हाल में ये हुक्म है कि अगर हमने पाक दिए थे तो हमें पाक ही वापस मिले हैं और अगर हमने नापाक दिए थे तो वो नापाक ही हमें मिले हैं। ड्राई क्लीनर के साफ़ करने की वजह से कपड़ा पाक नहीं होता। हाँ, अगर किसी के पास ऐसी ऑटोमेटिक मशीन हो कि जिसमें पहले वो धुलाई करता हो और धुलाई के बाद फिर वो जो है अलग से उसको पानी से हंगालता हो और उसका इंतज़ाम हो, आज हो या बाद में आ जाए, जो इस शरई उसूल की पासदारी करेगा उसका कपड़ा पाक होगा, वरना उसका कपड़ा नापाक रहेगा। ये ड्राई क्लीनर्स का भी हुक्म है और घर में भी यही हुक्म है। ऑटोमेटिक मशीनें हैं, हम उसके अंदर इकट्ठे डाल देते हैं कपड़े। अगर पाक और नापाक इकट्ठे डाल दिए जाएं तो उसके अंदर ये खदशा बहरहाल रहता है।